नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित मैदान पर खेला गया ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज दिल्ली के इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में 265 रनों के विशाल, हिमालयी और लगभग असंभव से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म के शुरुआती दृश्यों जैसी रही। मैच का आगाज एक रोमांचक टॉस के साथ हुआ, जहां दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने सिक्का जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। दिल्ली की पिच आज पूरी तरह से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग नजर आ रही थी। जैसे ही दिल्ली की सलामी जोड़ी केएल राहुल और प्रथम निशांका मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम डीसी डीसी के नारों से गुंजायमान हो उठा। अरुण जेटली स्टेडियम की उस तपती दोपहर में दिल्ली की पारी का आगाज किसी शांत लहर की तरह नहीं, बल्कि एक धधकते हुए ज्वालामुखी के अचानक फटने जैसा रहा। हालांकि पंजाब किंग्स को शुरुआती सफलता तब मिली जब अर्शदीप सिंह ने निशांका को मात्र 11 रन पर पवेलियन भेज दिया। लेकिन दोस्तों, किसे पता था कि ये तो बस उस महाविध्वंस की पदचाप थी जो अगले कुछ घंटों में पंजाब के गेंदबाजों पर टूटने वाली थी। निशांका के जाने के बाद क्रीज पर कदम रखा इस सीजन के सबसे खतरनाक बल्लेबाज नीतीश राणा ने। राणा और राहुल ने मिलकर पंजाब के गेंदबाजों की वो बखिया उधेड़ी कि डगआउट में बैठी मालकिन प्रीति जिंटा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। इसी बीच राहुल को एक जीवन दान मिला, जिसका उन्होंने ऐसा क्रूर और निर्दयी फायदा उठाया कि मैदान पर पनाह मानते हुए गेंदबाज नजर आने लगे। मुकाबले का सबसे भावनात्मक क्षण तब आया जब केएल राहुल अपने शतक की दहलीज पर थे। पारी के 15वें ओवर में मार्को जॉनसन की गेंद पर एक कलात्मक कवर ड्राइव जड़कर राहुल ने मात्र 48 गेंदों में अपना ऐतिहासिक छठा आईपीएल शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम अपने चहेते कप्तान के सम्मान में खड़ा हो गया। राहुल का ये शतक केवल रनों का आंकड़ा नहीं था, बल्कि ये पंजाब के गेंदबाजी आक्रमण पर उनकी पूर्ण बादशाहत का ऐलान था। नीतीश राणा ने भी दूसरे छोर से बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए 44 गेंदों में 91 रनों की तूफानी पारी खेली। इन दोनों के बीच 220 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई। पारी के अंतिम क्षणों में राहुल ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक जादुई स्कूप शॉट खेलकर मात्र 67 गेंदों में अपने 150 रन पूरे किए। जब 20 ओवर समाप्त हुए तो स्कोरबोर्ड पर 264/2 का विशाल स्कोर चमक रहा था। एक ऐसा लक्ष्य जिसे छू पाना किसी भी टीम के लिए एक हिमालयी चुनौती होने वाला था। राहुल 152 रनों की महामानवीय पारी खेलकर नाबाद लौटे। 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की पारी का आगाज किसी साधारण शुरुआत जैसा नहीं था। ये एक प्रलयनकारी और विनाशकारी बवंडर जैसा था। सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ने दिल्ली के गेंदबाजों को झुलसा कर रख दिया। प्रभसिमरन ने मात्र 18 गेंदों में इस सीजन का सबसे तूफानी अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया। मुकेश कुमार के एक ही ओवर में उन्होंने लगातार 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर दिल्ली के खेमे में हड़कंप मचा दिया। अक्षर पटेल ने प्रियांश आर्य 89 रन की साझेदारी के बाद को आउट कर दिल्ली को थोड़ी राहत दिलाई, लेकिन प्रभसिमरन का रौद्र रूप जारी रहा। अंततः कुलदीप यादव ने अपनी रहस्यमयी फिरकी से प्रभसिमरन 76 रन को एलबीडब्ल्यू कर दिल्ली की उम्मीदों की लौ को जलाए रखा। असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच तब शुरू हुआ जब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर और युवा सनसनी कूपर कोनोली ने मोर्चा संभाला। कोनोली के आउट होने के बाद फिनिशर शशांक सिंह मैदान पर आए। अय्यर आज किसी अलग ही मिशन पर थे। उन्होंने विप्रज निगम और टी नटराजन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए छक्कों की ऐसी झड़ी लगा दी कि फील्डर केवल दर्शक बनकर स्टैंड्स की ओर देखते रह गए। अय्यर ने एक सीधा और प्रचंड छक्का जड़ा जो साइड स्क्रीन के शीशों से जा टकराया। 15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 203/4 था और उन्हें अंतिम 30 गेंदों में लगभग 60 रनों की दरकार थी। समीकरण कठिन था लेकिन नामुमकिन नहीं। शशांक सिंह ने मुकेश कुमार की एक कड़क बाउंसर पर विशाल छक्का जड़कर पंजाब की राह आसान कर दी। मैच का निर्णायक क्षण 19वें ओवर में आया। टी नटराजन की पहली ही गेंद पर शशांक ने चौका जड़ा और फिर चौथी गेंद पर जो हुआ उसने अरुण जेटली स्टेडियम को किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह विस्फोटित कर दिया। नटराजन की एक जूसी फुल टॉस गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उसे डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसी के साथ पंजाब किंग्स ने 265 रनों के विशाल लक्ष्य को मात्र 18.5 ओवरों में हासिल कर लिया।
और 6 विकेट से एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। केएल राहुल की 152 रनों की पारी भी पंजाब के जज्बे के सामने छोटी पड़ गई। ये आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी और अविश्वसनीय रन चेज थी। मैच खत्म होते ही पंजाब के खिलाड़ी पागलों की तरह मैदान की ओर दौड़ पड़े और कप्तान श्रेयस अय्यर को कंधों पर उठा लिया। दिल्ली की रात आज पूरी तरह से श्रेयस अय्यर और उनके शेरों की टीम के नाम रही। अरुण जेटली स्टेडियम आज लाल रंग के उत्सव में डूब गया था, जहां क्रिकेट के पुराने नियम और रिकॉर्ड्स टूटकर बिखर गए थे और एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखा गया था।